पीयूष जोशी, आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा। वो छोटा प्यारा सा लड़का जो कभी सिर्फ अपने भाई सौरभ जोशी के व्लॉग में मस्ती करता था, आज खुद लाखों लोगों का चहेता क्रिएटर बन चुका है। पर सवाल ये नहीं है कि पीयूष जोशी कौन है, सवाल ये है कि पीयूष जोशी अपने गेमिंग चैनल से कितनी कमाई करता है। और यही सब जानने के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पीयूष जोशी की कमाई, उनके इनकम सोर्सेस और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी लिख रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक खास बात, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पीयूष जोशी के गेमिंग चैनल पर आज 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां वो गेम्स खेलता है, एंटरटेनिंग कमेंट्री करता है और साथ ही साथ अपने छोटे भाई कुणाली के साथ वीडियो डालता है, जिसकी मदद से उसकी वीडियोस को लाखों में व्यूज मिलते हैं। और अगर हम इंडिया में गेमिंग कैटेगरी चैनल की बात करें तो इसका CPM और चैनल्स के मुकाबले काफी अच्छा होता है। तो पहले बात करते हैं कि यूट्यूब एड रेवेन्यू से पीयूष को कितनी इनकम होती है। अगर पीयूष की एक वीडियो पर एवरेज 2 से 5 मिलियन व्यू आते हैं और हम एक स्टैंडर्ड इंडियन गेमिंग CPM माने जो कि 30 से 50 रुपए तक का हो सकता है, तो हर 1 मिलियन व्यू पर पीयूष जोशी को 30 से 50 हजार की इनकम होती होगी। अगर वो हर महीने 10 वीडियो डालता है और हर वीडियो 1 से 2 मिलियन व्यू ले लेती है, तो सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू से ही पीयूष जोशी की कमाई 5 से 10 लाख के बीच में आ सकती है। लेकिन यूट्यूब एड रेवेन्यू ही अकेला सोर्स नहीं है, फिर बारी आती है ब्रांड कोलैबोरेशंस की। आजकल कंपनियां जानती हैं कि यूथ इन्फ्लुएंसर से बेहतर कोई मार्केटिंग टूल नहीं है, और पीयूष की ऑडियंस भी टीनेजर्स और गेमिंग लवर्स हैं, जो कि हर ब्रांड का टारगेट कस्टमर होता है। इस हिसाब से पीयूष जोशी को कई टेक कंपनियां भी कांटेक्ट करती होंगी। इंडस्ट्री के हिसाब से स्पॉन्सर्ड वीडियो की कॉस्ट 1 से 3 लाख तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, कंटेंट टाइप और इंटीग्रेशन स्टाइल। अगर महीने में 2 से 4 स्पॉन्सर्ड कैंपेन चल रहे हैं तो स्पॉन्सरिंग से ही 4 से 8 लाख तक की कमाई पॉसिबल है। लेकिन बात सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन पे जाके खत्म नहीं होती, फिर आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक अंडररेटेड लेकिन स्टेडी इनकम सोर्स है। पीयूष अक्सर अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में गेम्स, मोबाइल या और किसी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डालता रहता है। अगर उसकी ऑडियंस उनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है तो उसे सेल्स की कमीशन मिलती है, और अगर हम कम से कम भी लगाएं तो 30 से 50 हजार तो आराम से इन सब से कमाया जा सकता है। पर उसके लिए आपको ऑडियंस में ट्रस्ट बनाना होगा, जो कि पीयूष जोशी ने बड़े अच्छे से बनाया है। और इसके बाद नंबर आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिससे कई क्रिएटर्स महीने के लाखों कमा रहे हैं। और अगर पीयूष जोशी भी अपने इंस्टाग्राम पर अच्छी से स्पॉन्सर करता है और कैंपेन चलाता है, तो उसे कोई भी ब्रांड बड़ी आसानी से 50 हजार से 1 लाख रुपए तक दे सकता है सिर्फ एक रील बनाने का। तो अगर महीने में 2-3 स्पॉन्सर भी आ गए तो आसानी से 2 से 3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं इस जरिए से। और एक 16 साल के बच्चे के लिए ये सब करना बड़ी ही कमाल की बात है। अब थोड़ा गणित का इस्तेमाल करते हैं और जोड़ते हैं इन सभी आंकड़ों को और देखते हैं कि पीयूष जोशी की मंथली इनकम कितनी हो सकती है। यूट्यूब एड रेवेन्यू से 5 से 8 लाख, स्पॉन्सरशिप से 4 से 8 लाख, एफिलिएट सेल से 30 से 50 हजार और इंस्टाग्राम और अदर डील से 1 से 2 लाख। कुल मिलाकर अगर पीयूष जोशी की एस्टीमेट इनकम निकालें तो वो 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में हो सकती है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये सारे आंकड़े पब्लिकली अवेलेबल डेटा, CPM एस्टीमेट और इंडस्ट्री ट्रेंड पर आधारित हैं। पीयूष ने कभी भी खुद अपनी अर्निंग को डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन एक बात याद रखने वाली ये भी है कि सोशल मीडिया इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहती, ये टाइम के साथ बढ़ती या फिर घटती है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है और आप महीने में कितनी वीडियोस डाल रहे हो। अगर ये सब देखकर आपका मन भी यूट्यूब पे आने का कर रहा है तो एक बात याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन अंत में सब्र का फल मीठा ही होगा। पीयूष जोशी के मामले में तो उसको उसकी पहचान उसके भाई की वजह से मिली, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपना खुद का नाम बनाना है। और क्या आप भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं? नीचे हमें कमेंट्स करके बताएं। और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में फिर ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।